हेलो एवरीवन। जैसा कि अब हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये सारी क्लासें पूरी कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास जो पूरी करी थी कंजक्शन की, उसी ठीक क्लास के नीचे हमने एक पीडीएफ का लिंक भी आपको दिया था। पीडीएफ का लिंक देने का मतलब है आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि आपने जो सीखा है, जो हमने सिखाया है, यानी कि जो मैंने सिखाया है आपको, आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तो उसी की प्रैक्टिस को आज सोल्व करते हुए आज देखते हैं। आपको साइड में पेपर दिख रहा होगा और मैं अपने मोबाइल में से देख देख के क्वेश्चन देखूंगा और इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखता रहूंगा एक एक क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं आज कंजक्शन के प्रैक्टिस सेट का आंसर की देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, राइट द नेम ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ये सारे नाम लिखने थे क्योंकि हमारा अब जो बचा है आखिरी इंटरजेक्शन बचा है, 7 नाम हमें लिखने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, उवैस एंड मोइन। उवैस एंड मोइन आर द बेस्ट फ्रेंड। तो उवैस क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, एंड मोइन किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये मोइन और उवैस क्या हो गए? यानी कि सेक्शन ए के पहला आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। नाउन मिल गए हमें, उवैस एंड मोइन। तो ये क्या हो गया? उवैस एंड मोइन नाउन हो गए, यानी कि एंड नहीं होगा कभी, आप एंड को भी काउंट कर लें। उवैस UWESH, उवैस कॉमा मोइन। जो एंड लगा हुआ है, मैंने बताया था, 2 शब्द जब जोड़ते हैं किसी शब्द से या तो वही क्या होता है? कंजक्शन होता है। तो यहाँ एंड क्या था? कंजक्शन था। तो कंजक्शन का नाम लिख देंगे, कंजक्शन। और ठीक इसके आगे दे रखा है आर द बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि बेस्ट क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, यानी कि ये, और फ्रेंड्स क्या है? नाउन है। तो फ्रेंड्स को हम यहाँ लिख देंगे। नाउन से पहले रखा है बेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये डिग्री क्या है ये आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा ये डिग्री क्या होती है। ये पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल, यानी कि जो बिल्ली जो है मेज पर कूद रही है। तो द कैट क्या हो? नाउन हो गया, नाउन बराबर कैट। इज जंपिंग, इज एमआर वाज वर्ब के बाद रखा हुआ है जंपिंग, और जंप में आईएनजी फॉर्म भी लग रही है, तो ये क्यों हो गया? वर्ब हो गई, वर्ब बराबर जंपिंग। और ठीक इसके बाद है ऑन द टेबल। मैंने बताया था प्रीपोजिशन ऑन है, अपॉन है, इन है, एट है, इनटू है, ऑन टू है, ये सब क्यों होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन। और आखिरी शब्द क्या रखा हुआ है? ये टेबल। मेज होती है, ये नाउन है, तो यहाँ लिख देंगे ये अलग से बनाना है? नहीं, अलग से नहीं बनाना। जब है हमारे पास नाउन लिखा हुआ तो उसी के आगे लिखना है, ऐसा नहीं कि अलग से बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश वेरी ब्यूटिफुली। रानी क्या है इसमें? नाउन है। मैं आपको देख रहा था, आप सोच रहे होंगे दिमाग में क्या रानी क्या है? किसी व्यक्ति का नाम या किसी महिला का नाम, सब नाउन होते हैं, तो नाउन है ये। रानी वाज, इज एम और वाज वर्ब के बाद रखा हुआ है स्पीकिंग, तो क्या हो गया? मैंने बताया था वर्ब होता है वो, स्पीकिंग। इंग्लिश किसी सब्जेक्ट का नाम है, नाउन हो गया। वेरी ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल के अंदर एलवाई लगा हुआ है, देखो ध्यान से, सही से लगा हुआ है। तो और ब्यूटीफुली से वेरी क्या है? हमेशा एडवर्ब, तो एडवर्ब लिख देंगे। वेरी कॉमन ब्यूटीफुली।
आप इन क्वेश्चनों को ताल लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज कर लें। सेक्शन ए के 3 आंसर हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, अपने सीट में पढ़ सकते हो, आपने कॉपी में लिखा हुआ होगा उसमें पढ़ सकते हैं, आपने प्रिंट कराई होगी वो पीडीएफ, उसमें आप देख सकते हैं। आई एम टेकिंग, चौथा क्वेश्चन है, आई एम टेकिंग फूड वाइल माई सिस्टर इज ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि मैं खाना खा रहा हूं जबकि, वाइल आया वाइल, जबकि मेरी सिस्टर यानी माई सिस्टर इज ड्रिंकिंग वाटर, मेरी बहन पानी पी रही है। तो इसमें क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन 4 आंसर, तो इसमें आई एम यानी आई क्या हो गया, मैंने पढ़ाया था आपको प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन की लिस्ट का होता है। और इसके बाद में रखा हुआ है इज एम आर, वाज वर्ब के बाद में कुछ भी रखा हुआ शब्द क्या होता, वो वर्ब होता। टेकिंग, फूड नाउन होता, भोजन है तो नाउन लिख देंगे। वाइल, वाइल क्या है यहाँ पर, देखो मैंने बताया था, वाइल हो, बट हो, सो हो, दैट हो, आदि शब्द बताए थे मैंने। एंड भी होता है इन सभी के पहले और सभी के बाद में। सेंटेंस हो, इधर भी सेंटेंस हो, ये क्लोज हो, तो क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं, ये बताया था आपको मैंने। देखो रखा है वाइल, वाइल से पहले एक क्लोज बन गया है और वाइल के बाद में भी एक क्लोज बन गया, तो क्या हो गया, वाइल कंजक्शन हो गया। माई सिस्टर, माई क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है वैसे तो, लेकिन ये प्रोनाउन की लिस्ट का है नहीं है, तो कॉमन लगाकर माई इसमें लिख देंगे। सिस्टर नाउन है तो इधर को लिख दो। इज ड्रिंकिंग, इज हमारा वास वर्ब के बाद फिर से आ गया वही शब्द। ड्रिंक कहते पीना होता। वाटर नाउन हो गया, पानी, तो नाउन यहां लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निजाम रन वेरी फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन, यानी कि निजाम बहुत तेजी से दौड़ा। निजाम किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन नहीं है, NIZAM। रन मैंने बताया था, रन जो होता है ना, रन सेकंड फॉर्म होती है। देखो रन, रैन, रैन पढ़ते हैं सर यहाँ पर, रैन, रन। रन फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म में, कभी आप सोचे डस क्यों नहीं लगा हुआ, वर्ब। तो ये रन जो होती है वर्ब होती है, रैन पढ़ते हैं इसे यहाँ पर, रैन सेकंड फॉर्म। वेरी, वेरी क्या हो गया, एडजेक्टिव है या एडवर्ब, एडवर्ब है हमेशा। और आगे वाला शब्द सोचो, क्योंकि मेन वर्ब भी मिल गई हमें, रन यानी कि रैन मिल गई, और आगे मिल गया हमें, यानी कि मेन वर्ब के बाद में रखा हुआ है फास्ट, तो वो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तेजी से, यानी निजाम बहुत तेजी से दौड़ा। ही बट, लेकिन कंजक्शन है बट यहाँ पर, क्योंकि दो क्लोजों को जोड़ लिया। बट ही मिस्ड द ट्रेन, तो बट के बाद प्रोनाउन आया ये ही,
और जो ये मिस्ड है ये यहाँ पर वर्ब है, ये सेकेंड फॉर्म है ये मिस की, तो वर्ब है तो यहाँ लिख देंगे ये। द ट्रेन क्या है, नाउन हो गया ट्रेन। आप इसे उतार लेंगे। यानी कि सेक्शन ए के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो करेंगे हम सेक्शन बी के आंसर कंप्लीट करेंगे। सेक्शन बी में क्या पूछा है हमसे, राइट द नेम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी नीचे जो शब्द हैं उनके नीचे जो रेखा खींची हुई है, यानी नीचे जो शब्द दे गए हैं और उनके नीचे जो रेखा खींची हुई है उनका नाम लिखना बस। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, मोहन इज एब्सेंट। मोहन इज एब्सेंट, मैंने बताया था इज हमारे वाज वर्ड के बाद में आपको कोई शब्द रखो हो, यानी कि आईएनजी नहीं है इसमें, देखो एब्सेंट में आईएनजी नहीं है तो वो एडजेक्टिव है, याद रखना वो एडजेक्टिव है, क्योंकि आईएनजी नहीं है उसमें, तो आईएनजी होती तो वो वर्ब होता। ये सेंटेंस में आपको बताऊंगा क्यों एडजेक्टिव हो गया, क्यों वर्ब हो गया। और इसके बाद में है बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो एक सेंटेंस ये इससे पहले रखा है, क्योंकि एक सेंटेंस इससे पहले रखा है मोहन इज एब्सेंट, एक सेंटेंस तो ये हो गया। और बिकॉज के बाद में देखे ही इज इल, एक सेंटेंस हो गया। दो सेंटेंस हो गए, दो को जोड़ने वाले शब्द क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द होता है कंजक्शन, मैंने बताया था आपको। कंजक्शन बराबर बिकॉज। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दीज बुक्स आर, यानी कि ये किताबें हैं, वेयर यू लेफ्ट देम, जहां तुमने उन्हें रख दिया था, ये छोड़ दिया था। तो ये वेयर जो है ये भी दो सेंटेंस को जोड़ लिया है। एक तो सेंटेंस ये है दीज बुक्स आर, और एक इसके बाद में यू लेफ्ट देम, तो वेयर भी हो गया, कंजक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। आप ये तो नहीं सोच रहे कि वो क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए था, क्योंकि वेयर तो क्वेश्चन वर्ड होता ना, लेकिन उसके आगे फुल स्टॉप भी तो लगा, यानी कि उसके आगे क्वेश्चन वर्ड भी तो लगा हुआ होता है, ये नहीं है, तो इसलिए देखो है नहीं वो क्वेश्चन वर्ड यहाँ नहीं, यानी कि उसके आगे प्रश्न सूचक शब्द लगा हुआ होना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होना चाहिए था, ये है नहीं, तो इसलिए वो भी नहीं है वहां पर। वेयर जो है ना ये यहाँ पर इसी कारण, यानी क्वेश्चन मार्क ना होने की वजह से वेयर जो है ना वो नहीं है इंट्रोगेटिव शब्द, कहने का मतलब ये है। तो वेयर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। रानी सॉरी तीसरा है ना, दे डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। मैंने बताया था दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, कोई भी नाम हो, संडे मंडे ट्यूसडे सब नाउन होते हैं ये। और नाउन से पहले आपसे पूछो क्या शब्द रखा वो, यानी नाउन से पहले यानी संडे से पहले जो शब्द रखा है वो प्रीपोजिशन है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, दे आर कटिंग, इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर कोई शब्द रखा हुआ है तो वो क्या होता, वर्ब होता, कटिंग, CUTTING कटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन डिड नॉट कम, अलाउद्दीन नहीं आया, फॉर ही वॉज बिजी, क्योंकि वह बिजी था, तो इज एम आर वाज वर्ब के बाद रखा बिजी, तो क्या हो गया वो एडजेक्टिव हो गया।
ये क्वेश्चन सेक्शन बी का होगा सारे क्वेश्चन, आप इन्हें नोट कर लेंगे, मैं रफ कर दूंगा। सेक्शन सी का आंसर देख लेते हैं। सेक्शन सी में पूछा है मैचिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी नीचे दिए गए शब्दों में शब्दों का मैच करना है, यानी कि मिलान करना है। जैसे कि पहला शब्द दे रखा था हमें सीरियसली। अब मैं यही शब्द पूछूं आपसे, सीरियस क्या होता, जिस शब्द के अंत में OUS लगा हो, IVE लगा हुआ हो, ENT लगा हुआ हो, वो शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और इसी में LY लगा हुआ है, इसी में LY लगा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, तो क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब हो गया नहीं हो गया, क्योंकि LY लगा हुआ है, तो इसका आगे इसका आंसर लिख देंगे एडवर्ब। दूसरा शब्द दे रखा है इनटू, मैंने बताया ऑन, इनटू, ऑन टू, एट, ऑन, अपॉन, सब क्या होते, प्रीपोजिशन होते हैं। एट क्या है, एट प्रोनाउन है। आपको कई बार पढ़ाया मैंने सारणी में, आपको मैंने कई बार पढ़ाया सारणी में। करेज, करेज क्या है, करेज आपके लिए हो सकता है नया शब्द हो, करेज। अब मैं इसी शब्द में ये लगा दूं OUS, अब क्या हो गया, ये OUS लगा हुआ है तो एडजेक्टिव हो गया, मैंने बताया था ऊपर। और यही शब्द हटा हुआ है इसमें से, और जब इन शब्द में से ये हट जाए तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। साहस होती है इसकी हिंदी, करेज कहते साहस या हिम्मत, नाउन हो गया ये। सो क्या हो गया, हमेशा, मैंने बताया हमेशा नहीं, सॉरी हमेशा नहीं, बल्कि इस टाइम यहाँ पर ये कंजक्शन है। केयरलेस, केयरलेस क्या हो गया, केयरलेस, इसमें देखो लेस लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। लास्ट बचा है स्मोक्स। स्मोक्स क्या है, आपने ये शब्द पढ़ा होगा, स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। तो इसमें ING लगी हुई है, हाँ लगी हुई है। इसमें क्या है, S लगा हुआ है स्मोक में, देखिए स्मोक, स्मोक में ES लगा हुआ है यानी कि स्मोक, इसमें ING लगी हुई है। तो ये हो गया वर्ब हो गया ये, और ये भी वर्ब है, क्योंकि S या ES जिस शब्द का अंत में लगा हो वो भी वर्ब ही होता है, क्योंकि यहाँ पर डस फॉर्म है इसकी है, यानी कि आंसर लिख लेंगे वर्ब। धूम्रपान होता है, ये धूम्रपान करना। इसके सेक्शन सी के भी आंसर सारे कंप्लीट हो गए हैं, और हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।